नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़े, लंबे और लगातार चले किसान आंदोलन को आज 1 साल पूरा हो गया। 3 कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग समेत कई अन्य मांगों के लिए शुरू हुआ किसानों का आंदोलन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर इतना असरदार साबित हुआ कि केंद्र सरकार को आखिरकार तीनों ही कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा है। कैबिनेट में तीनों ही कानूनों की वापसी की मंजूरी के बाद अब 29 नवंबर यानी सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में इन कानूनों को निरस्त करने की प्रक्रिया के लिए अलग से बिल पेश किया जाएगा। इसके लिए सभी दलों ने अपने सांसदों के लिए व्हिप भी जारी कर दी है। हालांकि किसान अभी एमएसपी की गारंटी के कानून की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसान आंदोलन के साल भर पूरा होने पर आज देश के कई राज्यों में किसान विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद है। डॉक्टर दर्शन पाल जो कि किसान नेता हैं और साथ ही आलोक कुमार है जो कि अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर दर्शन पाल, मैं आपके पास आना चाहूंगा। 1 साल पूरा हुआ, एक बड़ा मुकाम हासिल किया। जो मांग, एक बड़ी मांग थी, वो मांग भी पूरी हो गई। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अब जबकि कानून वापस हो रहे हैं तो किसान वापस क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए, मैं पंजाब से हूं। एक पंजाब का किसान नेता होने की वजह से मैं ये कह सकता हूं कि 3 कानून की लड़ाई बेसिकली पंजाब और हरियाणा के किसानों ने शुरू की थी। सो ये मैं कह सकता हूं कि 3 कानून को जो 19 नवंबर को प्रधानमंत्री जी ने वापस लिया, उससे हमारे पंजाब में तो हम सोच रहे हैं, हम भी मानते हैं कि हमारे मोर्चे की 100% जीत हो गई है। लेकिन जब मैं अपने आप को संयुक्त किसान मोर्चा के एक मेंबर के रूप में देखता हूं, उसके नेता के रूप में देखता हूं, तब मुझे लगता है कि पूरे देश के किसानों का भी 35 से 40% इश्यूज बाकी हैं। और उसमें भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो है एमएसपी का, जो हम डे 1 से ही वो उसको उठा रहे थे। तो मैं अपने आप को पंजाब का लीडर मानते हुए मानता हूं कि मैं बहुत ही एक मान और सत्कार के साथ पंजाब वापस जा सकता हूं। लेकिन जैसे ही एसकेएम की भूमिका के बारे में मेरे मन में आती है तो ये आता है कि हम देश के किसानों के साथ जो वादा किया था एमएसपी का, वो वादा हमने किया था। और जो 675 तो पीएम ने उस दिन जब राष्ट्र के नाम संबोधन किया था तब एक समिति बनाने का ऐलान कर दिया है, तो क्या उस समिति में आप लोग शामिल होंगे या नहीं होंगे? नहीं, उसमें देखिए जो भी ऐलान किया, मैं ये कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट सेशन अभी चलेगा। पार्लियामेंट सेशन में पार्लियामेंट में सरकार जो है एमएसपी और प्रोक्योरमेंट की गारंटी करने वाला एक कानून बनेगा, वो एक ऐलान करें। और उसका कानून कैसे बनेगा, प्रोक्योरमेंट किसकी होगी, कितनी फसलों की होगी, इस पूरी चीज के लिए फिर एक कमेटी बना दी जाए। अगर सरकार कुछ वादा नहीं करती है आज पार्लियामेंट में, तो वो कमेटी कुछ नहीं कर पाएगी। ये मैं आज लिख के दे सकता हूं। और साथ ही दूसरे था कि आपने कहा है कि जो सोमवार को जब संसद सत्र शुरू हो रहा है उस दिन आप ट्रैक्टर से मार्च करेंगे, क्या इस पर भी कोई पुनर्विचार की संभावना है? नहीं, देखिए मैं बता दूं आपको, 675 किसान शहीद हुए, उनके परिवारों को मुआवजे की बात है। हजारों किसानों पर केस मरे गए, उनको भी वापस लेने की बात है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, कल हमारी बैठक है संयुक्त किसान मोर्चे की, जरूर ही हम उस पर पुनर्विचार करेंगे, क्योंकि ये हमारा फैसला कानून वापसी से पहले का था। कानून वापस हो गए। आप बड़ी खबर दे रहे हैं डॉक्टर दर्शन पाल की आप कल उस फैसले पर पुनर्विचार करेंगे जिसमें कहा गया था कि किसान संसद सत्र के पहले दिन ट्रैक्टर से संसद भवन की ओर मार्च करेंगे। इस पर कल पुनर्विचार किया जाएगा। अभी आज तक हमारा वो फैसला स्टैंड करता है, लेकिन कल को जो बैठक होने जा रही है उसमें एजेंडा हमने लगा दिया है। इस एजेंडे पर हम विचार करेंगे और जो वहां से कंसेंसस बनेगा उसी को इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे साथ आलोक कुमार जी भी हैं। आलोक कुमार जी को हमने इसलिए शामिल किया है इस चर्चा में क्योंकि वो अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। ये गाजियाबाद की एक संस्था है, रास्ता खोलो आंदोलन, क्योंकि इनकी भी तकलीफ है। पिछले 1 साल से ये काफी कष्ट झेल रहे हैं। रविवार को 11 बजे सुबह इन्होंने किसान भाइयों से अपील करने का फैसला किया। आलोक जी, क्या वजह है इस आंदोलन के पीछे जो आपने रास्ता खोलो आंदोलन शुरू करने का निर्णय किया है? एक तो किसान चाचा को नमस्कार मेरे तरफ से,
और मेरा तो सर ये आंदोलन जो हुआ इससे हम लोग क्योंकि एकदम से अटैच है इस आंदोलन से, क्योंकि हमारे घर के सामने ही ये यूपी गेट पड़ता है देखा जाए तो। और पूरा मतलब गाजियाबाद का ये मेन गेट है समझिए, कहीं निकलने के लिए बाहर रेलवे स्टेशन जाना हो तो, एयरपोर्ट जाना हो तो, किसी हॉस्पिटल में जाना हो तो, सारे लोगों को या नौकरी करना हो लोगों को तो ये मतलब हर घर का गेट है जहाँ पे किसान भाई हमारे या हमारे किसान चाचा लोग आके धरना दे रहे हैं। और हम लोग तब तक तो कह रहे थे चलो भाई इनकी मांग है, जायज है, चलो कुछ कष्ट झेला जाए। कई बार फंसे लोग, कई बार क्योंकि मैं ट्रैफिक में वॉलंटियर करता रहता हूँ, कई बार ट्रैफिक पुलिस वाले लोग बुलाए कि नहीं आप लोग आइए थोड़ा, क्योंकि बहुत लंबा जाम हो जा रहा है। कई ऐसी डॉक्टर लोग मिली जो कही कि भाई मैं जीटीबी में काम करती हूँ, कई बार फंस गई और पेशेंट काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो अब 1 साल होने के बाद हम लोग के जितने भी अपार्टमेंट्स को ग्रुप्स वगैरह बने हुए हैं, ईमेल्स पे इतने लोगों का मैसेज आने लगा कि भाई अब क्या, अब क्यों बैठे हैं। अब तक तो आप कह रहे थे कि नहीं भाई इनकी मांगे हैं, सरकार के साथ चल रही है, वार्ता है, कई तरह की बातें हैं। अब तो वो क्लियर हो गया। अब किस बात के लिए, क्या रीजन है। तो लोगों को पता लगा कि नहीं अब एमएसपी भी रीजन है। फिर पता लगा कि 700 लोगों का कुछ मुआवजा है वो भी रीजन है, जितने सारे एफआईआर है वो भी रीजन है। तो सरकार से तो हमारी भी बहुत शिकायतें हैं, हम लोग भी बहुत टाइम से कई बातों की मांग कर रहे हैं गाजियाबाद के लिए, नोएडा के लिए, लेकिन वो नहीं पूरा हो पाया। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें ये कहा जाए कि भैया हम धरना दे के बैठ जाएंगे, और ये कहीं का रूल तो नहीं है इस तरीके का जी। आज आपको छोटी सी बात बताते हैं, यहाँ रोड्स की दिक्कत आई और रोड खराब था और हम लोग धरना के लिए 100-200 लोग इकट्ठा हो गए, तो पुलिस ने हम लोग के खिलाफ नॉन अवेलेबल एक्ट में एफआईआर कर दिया। तो ये बड़ा अजीब लगता है कि सर आलोक जी आपके यहाँ, हाँ जी अब आपका वीडियो मिल रहा है, लेकिन डॉक्टर साहब आपने सुना होगा आलोक जी जो बात कर रहे हैं, ये गाजीपुर बॉर्डर की समस्या। हालांकि आपका जो एरिया है वो तो आप सिंगू बॉर्डर वहां पर है, लेकिन ये गाजीपुर बॉर्डर के खासतौर से परेशान पीड़ित लोगों की आपने आवाज सुनी। नहीं, मैं देखिए आलोक जी, मैं सिंगू बॉर्डर पे हूँ। सिंगू बॉर्डर, कुंडली, सिंगू, ये इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत रेजिडेंशियल एरिया है। यहाँ भी लोगों को बहुत परेशानियां हैं। लोगों की परेशानियों को देखते हुए हमने बहुत सारी बैठ के उनके साथ की, बहुत सारे रास्ते खोले भी, और अल्टीमेटली हमने बहुत मेडिकल कैंप, यहाँ आंखों के कैंप लोगों को सहूलत देने के लिए बहुत सारा ऐसा हमने किया। लेकिन आपकी तमाम तकलीफों के लिए हम महसूस करते हैं, क्षमा भी चाहते हैं। लेकिन हम जितनी किसान जो हैं, जो लाखों में खुदकशी कर चुके हैं, लाखों में खुदकशियां कर चुके हैं, और किसान जो बहुत कर्जे में हैं, जिनको उनकी फसल का रेट पूरा नहीं मिल रहा है, ये पहली बार किसानों ने देशव्यापी आंदोलन एक बड़ा बनाया है। आप थोड़ी तकलीफ और झेलिए और हमारे साथ रहिए। हम भी देखिए 1 साल से अपने घरों से बाहर, धूप में, तूफान में, बारिश में, हम सब जगह इसी में बैठे हैं। हम तो आप हमारे साथ थोड़ा और झेलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा और झेलिए। लेट गवर्नमेंट थोड़ा सा और झेलने की अपील कर रहे हैं, माफी भी मांग रहे हैं जो आपको तकलीफ हो रही है। लेकिन साथ ही एक पक्ष ये भी आता है कि जब हम गाजीपुर बॉर्डर की बात करते हैं, यूपी गेट की, तो उस पर राकेश टिकैत तो ये दिखाते हैं, बार बार दावा भी करते हैं कि रास्ता किसानों ने नहीं रोका है, पुलिस ने रोका हुआ है। आलोक जी सर छोटी सी बात करते हैं, मतलब अब ये लोग तो बड़े लेवल पे पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व है, हम लोग तो एक आम लोग हैं सर। हम लोग कहते हैं कि मतलब धरना एकदम दीजिए सर, यहाँ मानसरोवर भवन 150 करोड़ का सरकार बनाइए, आइए उस पर कब्जा कर लीजिए, उस पर धरना दे दीजिए। डीएम का ऑफिस इतना बड़ा है, वहां पे आइए धरना दे लीजिए। लेकिन रोड को अगर आप ब्लॉक करके रखे हैं ना, तो आम लोग अब परेशान हो रहा है। लोगों को लग रहा है कि यार हमें जानबूझ के टॉर्चर किया जा रहा है। मतलब एक कहावत है, वो पुरानी कहावत है कि भाई मतलब वो करे तो लीला और हम करे तो कांड वाली बात है। तो मतलब बड़ा अजीब लगता है सर कि हम लोग एक छोटी सी बात के लिए धरना देने जाते हैं तो सरकार परेशान कर देती है, और रोड के लिए तो कहती है रोड पे तो आप कहीं नहीं। ये कहना चाह रहे हैं, हालांकि वो शायद घर से अपनी बात रख नहीं पा रहे, लेकिन उनका कहने का मकसद ये है कि जब वोट बैंक की बात आती है तो नेताओं को भी लगता है कि चूंकि किसान एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, इसलिए किसानों के आगे तो सरकारें झुक जाती हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जिनको रोज दफ्तर आना जाना पड़ता है, अस्पताल जाना होता है, दूसरे कार्यालय के लिए जाना होता है, उनको जो तकलीफ होती है उसके लिए सरकार न सुनती है, न प्रशासन सुनती है, न अदालत सुनती है, कोई सुनने वाला नहीं है उनके।
वो ये कहना चाह रहे हैं। मैं थोड़ा ये स्पष्ट करना चाहता हूं लोक जी, हमने जब ये 26-27 नवंबर को आने का फैसला किया था, हमने गवर्नमेंट को लिख के दिया हमें रामलीला मैदान दे दो, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। दिल्ली गवर्नमेंट ने हम नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया, होम डिपार्टमेंट ने रिफ्यूज कर दिया। हम आ रहे थे, हमने कहा हमें रामलीला मैदान जाने दो, लेकिन हमें इन्होंने बॉर्डर के ऊपर बैरिकेड लगा के हमको रोक दिया। इस बार किसानों की यूनिटी इतनी थी कि उन्होंने फैसला कर लिया कि जहां हमको रोक देंगे वहीं बैठ जाएंगे, और मजबूरी में हमें बैठना पड़ा, और उस मजबूरी में जो 1 साल भी बैठना पड़ा। अगर ये 19 को जो अनाउंस किया है, ये तभी 27-30 जनवरी नवंबर को कर देते, तब आपको भी झेलना नहीं पड़ता, हमारे भी 675 साथी शहीद नहीं होते थे। अगर ये कर देते तो तमाम उम्मीद थी, सबको ये उम्मीद थी डॉक्टर साहब की जो 19 तारीख को पीएम ने घोषणा की है, शायद उसके बाद ये आंदोलन अब खत्म हो जाए और लोग किसान जो अपने अपने घर चले जाएं। खुद पीएम ने भी इस बारे में अपील की है। नहीं, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं शर्मा जी कि ये आंदोलन के 14-10 को, जब अभी एसकेएम भी नहीं बना था, हम केवल पंजाब के किसान एसएस अग्रवाल को मिलने आए थे जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं, तभी हमने ये डिमांड्स दी थी। तो मोदी जी को चाहिए था कि 3 कानूनी तमाम चीजों के ऊपर वो अनाउंस करते, या अब भी मोदी जी को हमने लेटर लिखा है 5 दिन पहले, उस लेटर्स में इन इशू को फिर रिमाइंड करवाया उनको, इसलिए वो इन चीजों के ऊपर इमीडिएटली मीटिंग बुलाते, मीटिंग बुला के इसको फाइंड। सरकार कब तक मानेगी? आलोक जी, तो संक्षेप में पास समय आपका में आलोक जी, बस मैं ये कह रहा हूँ सर, इसका तो कोई अंत नहीं है ना कि सरकार की आपकी जितना डिमांड है वो 6 महीने में माने या 6 साल में माने, तब तक रोड ब्लॉक रहेगा क्या सर? बताया आप भी, ये तो कहीं जस्टिफाइड नहीं है ना। नहीं, हमको मजबूर किया हुआ है, सड़क से हट जाएं किसान, वो ये अपील कर रहे हैं आपसे। किसान क्या सड़क से हट सकते हैं? आप साइड में बैठे। आलोक जी, रास्ते खोलने की इन्होंने कोशिश, मैं सिंगू बॉर्डर पे हूं, दोनों तरफ की चौड़ी, एकदम चौड़ी सड़कें दोनों तरफ से खुली हैं, कोई, लेकिन ये खड्डे ठीक ही नहीं करते। अगली बार यूपी गेट पर तो समस्या है, यूपी गेट पर तो समस्या है डॉक्टर साहब। सर यूपी गेट का करा दीजिए, इतना करा दीजिए सर यूपी गेट का कि हमारी गाड़ी निकल जाए, बैठे, कोई बात नहीं। अगर पुलिस ने रोका हुआ तो देखिए हम नहीं करवा सकते, अगर हमारे लोगों ने रोका हो तो वो रास्ता खुल जाएगा। नेक्स्ट ये है कि मैं अब भी कहता हूं, मैं अब भी कहता हूं कि अगर कल को ये मीटिंग बुला के उन 6 मुद्दों को हल कर दें, कल रात को हम उठ जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। आलोक जी, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 1 साल पूरा हुआ है, जो मांगे हैं किसानों की, उनका ये कहना है कि उस पर काफी हद तक वो संतुष्ट हैं। खुद डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि पंजाब के किसान तो संतुष्ट हैं, लेकिन जो बाकी मांगे हैं उन पर भी 30 से 40% संतुष्टि अभी है। कल फैसला किया जाएगा, जो फैसला था संसद सत्र के पहले दिन ट्रैक्टर से मार्च करने का, क्या उस पर दोबारा विचार होगा या नहीं। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। दिल्ली की गाजीपुर बॉर्डर पर वैसे तो लगभग साल भर से ही किसानों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहां पर किसानों की संख्या कम हो गई थी। लेकिन आज किसान आंदोलन का 1 साल पूरा होने के मौके पर गाजीपुर बॉर्डर एक बार फिर गुलजार नजर आया। अच्छी खासी संख्या में आज किसान यहां पहुंचे हैं। गाजीपुर बॉर्डर आज फिर से गुलजार हो गया है। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर किसानों की संख्या काफी कम थी, लेकिन आज क्योंकि 1 साल हो गया है किसान आंदोलन का, तो इसके उपलक्ष्य पर अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर किसान जुटे हैं। यहाँ पर महापंचायत का भी आयोजन किया गया है, इस वजह से भी अच्छी खासी संख्या किसानों की है। जाहिर सी बात है, समय जैसे कभी एक साथ नहीं रहता, वैसे ही किसी भी आंदोलन में जब वो इतना लंबा चलता है तो संख्या जो है वो कम ज्यादा होती रहती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि वेस्टर्न यूपी में या पंजाब या इस तरफ में जो है ये जो सीजन है ये गेहूं की बुआई का सीजन है, तो किसान के पास का भी बहुत सारा काम है, तो इस वजह से इस समय पर संख्या कम हो जाती है। तो आज जो है क्योंकि 1 साल पूरा हुआ है, किसान जो है वो अलग तरह के जोश में है। जोश उनको इसलिए भी मिला है कि जिस बात के लिए वो आंदोलन कर रहे थे, जो बिल्कुल असंभव सा लगता था
वो अब संभव हो चुका है। तीनों कृषि कानून प्रधानमंत्री ने वापस लेने की घोषणा कर ही दी है, लेकिन अब जो है इसके बाद में किसान एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी तब तक ये जो आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है, जो पिछले साल 26 नवंबर को दिल्ली के सरहदों पर शुरू हुआ था, ये आगे ऐसे ही जारी रहेगा। गाजीपुर बॉर्डर से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुधीश कुमार राम के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। वहीं सिंघू बॉर्डर पर आज भारी संख्या में महिला किसान भी पहुंची हैं। कुछ महिला किसान अपने पिछले एक साल में घर में खेती भी कर रही थी और मौका मिलते ही आंदोलन में भी आकर सेवा कर रही थी। ऐसी ही कुछ महिला किसानों से बात की हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। सिंघू बॉर्डर में बुजुर्ग, युवा और इन सबके पीछे शक्ति होती है, वो नारी शक्ति की है। और आज सिंघू बॉर्डर पर ये नारी शक्ति पहले से और ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि ये जीत में इनका भी श्रेय है। ये तमाम महिलाएं हैं जो किसानी भी करती हैं, अपने घर को भी देखती हैं, बच्चों को भी पालती हैं और इस आंदोलन में भी इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। तो आज के दिन इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मनप्रीत कौर। मनप्रीत जी, कहाँ से हैं आप? श्री मुक्तसर साहब। मुक्तसर साहब हाँ। से। तो कितनी दिन आना जाना रहा, कब कब यहाँ रहे, क्या क्या किया? बहुत बार आए हैं। हमने दशहरे पर भी यहीं पे थे, दिवाली पर भी यहीं पे थे, विसाखी पर भी थे। वैसे तो आते ही रहते हैं, पर हमने हर एक त्योहार अपने किसान भाइयों के साथ ही मनाया है। बच्चों को क्या सिखाना यहाँ पे चाहते? सब माँ बाप ही हैं। हम अपनी माँ बाप के पास ही जाते हैं जब नानी के घर जाते हैं, तो यहाँ पे तो उससे भी बढ़कर मिलता है। आप अपने तो ये बच्चों को के नाम क्या पे दिखाना है। चाहते? आप बच्चों को क्या दिखाना चाहती थी ला करके यहाँ पर? ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी है जी, यहाँ पे आना, यहाँ पे सीखना, कैसे लड़ना पड़ेगा जीने के लिए इस देश में हमें। तो वो अगर अभी से हम सीखेंगे या बच्चों को सिखाएंगे तो वो यहाँ इस देश में जी पाएंगे, इज्जत से जी पाएंगे। जीना और इज्जत से जीना दोनों में फर्क होता है। क्या देख रहे हो यहाँ पे, क्या सीखा? यहाँ पे मैंने काफी कुछ सीखा, जैसे आंदोलन कैसे होते हैं, क्या क्या करना पड़ता है अपने हक के लिए। यहाँ देखा आपने कितने बुजुर्ग कितने लोग हैं, बाबा जी बैठे हुए हैं, सब लोग यहाँ पे। बहुत कुछ देखा ऐसा तो। दिलिए नानक दे पुत हाँ खेती नहीं छड़ दे, दिलिए नानक दे पुत हाँ खेती नहीं छड़ दे। तो बेटी कविता सुना के ये कह रही है कि हम लोग नानक के बेटे हैं, उनके परिवार के लोग, और हम लोग कुछ भी करेंगे, खेती नहीं छोड़ेंगे। और तो इस आंदोलन में बुजुर्ग युवाओं को तो याद किया जाएगा, पर साथ में उन महिलाओं को भी जिन्होंने अपने पतियों को, अपने बुजुर्गों को यहाँ भेजा और खुद यहाँ पर आकर सेवा करते रही, वहाँ घर में किसानी भी करी ताकि उनके घर के लोग, उनके घर के पुरुष यहाँ पर कृषि कानूनों के लिए लड़ सके। सहयोगी जेवियर थॉमस के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। 5 की बात में अभी ले रहे हैं एक ब्रेक के बाद बताएंगे संविधान दिवस पर संसद में आयोजित कार्यक्रम से विपक्ष के नदारद रहने पर बरसे पीएम मोदी। संविधान दिवस के मौके पर आज संसद भवन में आयोजित कार्यक्रम का बहिष्कार करने को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि संविधान बनाने वालों ने देश हित ऊपर रखा था, समय के साथ देश हित पीछे छूट गया। संविधान केवल अनेक धाराओं का संग्रह नहीं है। 2015 में संविधान दिवस शुरू करने का विरोध भी किया गया था। बाबा साहेब का नाम और आपके मन में यह भाव उठे, बस इतना ही सम्मान है बाबा साहब का, ये पीएम मोदी ने प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम किसी दल का या सरकार का नहीं था, कार्यक्रम स्पीकर पद की गरिमा थी। पारिवारिक पार्टियां लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है, ये पीएम मोदी ने कहा। उन्होंने कहा कि कई दलों ने अपना लोकतांत्रिक चरित्र खो दिया है। पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार के हाथ में पार्टियों की बागडोर रहती है। ऐसे दल लोकतंत्र की रक्षा आखिर कैसे कर सकते हैं? कि पारिवारिक पार्टियां, इसका मतलब मैं ये नहीं करता हूं कि एक परिवार में से एक से अधिक लोग राजनीति में न आए, जी नहीं। योग्यता के आधार पर, जनता के आशीर्वाद से किसी परिवार से एक से अधिक लोग राजनीति में जाएं, इससे पार्टी परिवारवादी नहीं बन जाती है। लेकिन जो पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार चलाता रहे,
पार्टी की सारी व्यवस्था परिवारों के पास रहे, वो लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट होता है। सदन का ये स्थान गौरवपूर्ण होता है, स्पीकर की एक गरिमा होती है, बाबा साहब आम्बेडकर की गरिमा होती है, संविधान की अपनी एक गरिमा होती है। हम सब उन महान पुरुषों को प्रार्थना करें कि वो हमें शिक्षा दें, ताकि हम हमेशा स्पीकर पद की गरिमा बनाए रखें, बाबा साहब आम्बेडकर का गौरव बनाए रखें और संविधान का गौरव बनाए रखें। उधर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि 14 दलों ने बहिष्कार किया, लेकिन जिक्र केवल कांग्रेस का ही क्यों किया जा रहा है। 14 पार्टी बॉयकॉट किए हैं, लेकिन मेघवाल साहब सिर्फ कांग्रेस का क्यों जिक्र कर रहे हैं और उसके साथ साथ नेहरू गांधी परिवार के क्यों जिक्र कर रहे हैं। एक तरफ कहते कि 14 पार्टी बॉयकॉट किए हैं, तो 14 पार्टी का सारा कांग्रेस पार्टी है, दूसरे पार्टी भी तो बॉयकॉट किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सरकार कम से कम आम्बेडकर की पाठ हमें ना सिखाए तो बेहतर होगा, क्योंकि जिस सरकार ने यह संविधान को शुरू की, जिस सरकार और जिस पार्टी पे ये आइडियोलॉजी के दौरान ये सरकार चलते हैं, जिस पार्टी के आदर्श को सामने रख के ये सरकार चलते हैं, ये सरकार कभी संविधान को माना आजादी की बात